भगवान बुद्ध के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर भगवान बुद्ध की बातें हम अपने निजी जीवन में उतार लें तो अपनी लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं। बड़े से बड़े चट्टान को भी हिला सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान बहुत जल्द हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। पहली कहानी, हमेशा सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। जंगल बहुत बड़ा होने के कारण उनको पूरे दिन का सफर तय करना था। गर्मी बहुत तेज थी। उस समय चलने के बाद सभी शिष्यों को पानी की प्यास लगी और सभी शिष्य पानी की खोज करने लगे। यह बात भगवान बुद्ध भी अच्छी तरह से जानते थे कि सभी प्यासे हैं। फिर भी उन्होंने सभी शिष्यों को कहा, शांत हो जाओ और इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बात मानकर बरगद के पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। तब भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं, जाओ सभी इस बरगद के पेड़ की परिक्रमा करो। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बात मानकर बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और भगवान बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं। तब भगवान बुद्ध पूछते हैं कि बताओ किस दिशा से ठंडी हवा आ रही है। तब एक शिष्य बताता है कि पूर्व दिशा की ओर से ठंडी हवा आ रही है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, आप पूर्व दिशा की ओर पानी की खोज करने जाओ, उधर पानी मिलने के चांस ज्यादा हैं। वह शिष्य भगवान बुद्ध की आज्ञा मानकर पूर्व दिशा में पानी की खोज करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही उसको कुछ दूरी पर एक पानी का तालाब मिलता है, लेकिन जैसे शिष्य पानी पीने और अपने कमंडल में पानी भरने लगता है, वह देखता है कि तालाब के उस किनारे पर एक महिला अपने वस्त्र धो रही है। शिष्य यह देखकर सोचने लगता है कि यह पानी तो दूषित हो गया, लेकिन फिर वह यह देखता है कि इस किनारे का पानी तो साफ और सुथरा है। वह पानी भरने के लिए झुकता है। उसी समय तालाब में से एक बैलगाड़ी गुजरती है, जिससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि पानी के नीचे जमी हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है। यह सब देखकर शिष्य बहुत परेशान होता है और पानी पिए बिना भगवान बुद्ध के पास लौटकर आ जाता है और पूरी कहानी भगवान बुद्ध को बताता है। उसकी बात सुनकर भगवान बुद्ध फिर से सभी शिष्यों से शांत होकर बैठ जाने की कहते हैं। सभी शिष्य शांत होकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध फिर से अपने उसी शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य को बुरा तो लगता है, लेकिन वह भगवान बुद्ध की आज्ञा को टाल भी नहीं सकता था। तब शिष्य पानी लेने के लिए उसी तालाब की ओर चला जाता है और जब वह तालाब पर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है। यह सब देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और वह खुद भी पानी पीता है और भगवान बुद्ध के लिए भी कमंडल में पानी ले जाता है। यह सभी देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभी मन ही मन में सोचने लगते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिष्यों में से एक शिष्य भगवान बुद्ध से पूछता है कि हे भगवान, यह चमत्कार कैसे हुआ। तब भगवान बुद्ध बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सब आपके धैर्य का फल है। जितनी देर आपने धैर्य रखा उतनी देर में तालाब का पानी साफ हो गया, मिट्टी पानी के अंदर जम गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। वही अगर आप सभी धैर्य नहीं रखते और दुख और परेशानी में दूसरे तालाब जाने का निर्णय कर लेते हो तो हो सकता है कि आपको तालाब भी नहीं मिलता और प्यास के मारे आपके प्राण भी निकल जाते। इसलिए यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि धैर्य का परिणाम है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह बताती है कि व्यक्ति को छोटी से छोटी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। साथ में सही समय का इंतजार करना चाहिए। आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग किसी छोटी मुश्किल में अपना धैर्य खो देते हैं, जिससे
वो लोग या तो अपना लक्ष्य बदल देते हैं या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर समस्या का समाधान उसी समस्या के अंदर है। दूसरी कहानी प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग नगर में घूमते थे और वहाँ के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। एक बार भगवान बुद्ध ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ उनको ढोंगी समझा जाता था। वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति समझते थे। सभी नगर के लोगों के मन में धारणा थी कि यह व्यक्ति धर्म भ्रष्ट करता है, इसलिए वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुंचे तो वहाँ के लोग उनको भला बुरा कहने लगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, बुद्ध को बद्दुआएं देने लगे। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध सभी लोगों के अपशब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बिल्कुल शांत लग रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि भगवान बुद्ध पर उन सभी की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा हो। लेकिन उस नगर के लोग बोल बोल के थक गए तो अपने आप ही चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूं, अगर आपकी बातें पूरी हो गई हों तो मैं बोलूं। यह सब देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका गुणगान या तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको भला बुरा कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं। क्या आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता? तब उन सभी की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बोले, आप गालियां दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, इन सभी शब्दों को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं किसी की बात को स्वीकार ही नहीं करता हूं तो इसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरे की बातों को सुनकर दुखी रहते हैं और अपने दुखों का कारण दूसरे लोगों को मानते हैं, जबकि यह बहुत गलत है। दुख होना या नहीं होना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दूसरों की बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, आप दूसरों की बातों को किस तरह से देखते हैं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। तीसरी कहानी एक समय की बात है, जब भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें दूर दूर से लोग भगवान बुद्ध के पास अपनी परेशानी लेकर आते थे और जाते समय उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी, क्योंकि भगवान बुद्ध सभी लोगों की समस्याओं का हल निकाल देते थे। लेकिन उसी गांव के पास एक गरीब और निर्धन व्यक्ति रहता था, जो देखता है कि भगवान बुद्ध के पास जितने भी लोग आते हैं, आते समय तो उनके चेहरे पर परेशानियों के बादल रहते हैं, लेकिन जब वह वहां से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। यह देखकर वह व्यक्ति सोचता है कि मैं भी इतना गरीब हूं तो क्यों नहीं मेरी समस्याओं का समाधान भी भगवान बुद्ध के पास जरूर होगा। और यह सोचकर वह गरीब आदमी भगवान बुद्ध के पास जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। जैसे ही उस व्यक्ति की बारी आती है, वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी बात कहने लगता है। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा, इस नगर में सभी लोग खुश हैं, सभी के पास धन संपदा है, मैं ही गरीब और दुखी इंसान क्यों हूं? उस गरीब व्यक्ति की बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, तुम इसलिए गरीब हो कि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो। इस बात पर वह व्यक्ति कहता है, महात्मा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं तो खुद ही एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, कौन कहता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी है, किसी को दो मीठे बोल दे सकते हो, किसी की तारीफ कर सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें दिमाग भी दिया है तो तुम किसी को अच्छा सुझाव भी दे सकते हो, दो हाथ दिए हैं, किसी की मदद भी कर सकते हो, तो फिर क्यों अपने आप को तुम निर्धन समझते हो? और फिर भगवान बुद्ध वहां सभी को समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को निर्धन और गरीब मानता है, वह जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के कथानुसार हम में से किसी को भी अपने आप को निर्धन और गरीब नहीं समझना चाहिए। गरीबी और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे
बस इंसान को मन लगाकर अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। चौथी कहानी, भगवान बुद्ध एक शांत स्वभाव के थे। लोग भले ही उनको कितना भी कठोर बोल देते थे, कितना ही अपमान कर देते थे, फिर भी महात्मा बुद्ध कभी गुस्सा नहीं करते थे या कभी किसी को भला बुरा नहीं कहते थे। यह कहानी भी ऐसी ही है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर देता है। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर बैठे सभी व्यक्ति शांति से भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुन रहे थे। तभी उस सभा में एक आदमी उठता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है, बुद्ध, तुम तो एक ढोंगी हो जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हो, तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां देता है और अनेक अपशब्द बोलता है। यह सब सुनकर भी भगवान बुद्ध चुप रहते हैं और अपने प्रवचन को जारी रखते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह भगवान बुद्ध के पास आता है और उनके मुंह पर मिट्टी फेंक कर मारता है और वो भगवान बुद्ध की सभा छोड़कर अपने घर चला जाता है। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि मुझे महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने किए कराए पर उसको बड़ा पछतावा होता है। और फिर उसके मन में आता है कि मुझे महात्मा बुद्ध से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए उसी जगह पर जाता है। लेकिन वहां जाने पर उसको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध तो उस नगर से दूसरे नगर के लिए निकल गए हैं। तब वह व्यक्ति पूरे एक दिन का सफर करके दूसरे नगर में पहुंचता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम और क्षमा क्यों मांग रहे हो? इस पर व्यक्ति बोलता है, महात्मा, आप मुझे भूल गए हो, मैं वही हूं जिसने आपका कल अपमान किया था, आपको बहुत अपशब्द कहा था, आपको बहुत बुरा भला कहा था। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कल की बातों को वहीं छोड़ आया और बीता हुआ कल को भूल गया हूं। लेकिन तुम अगर अभी भी कल की बात को याद करके परेशान हो रहे हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और तुम्हें पछतावा हो रहा है, तो तुम बिल्कुल निष्पाप हो गए हो। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें बीता हुआ कल को याद करके अपना आज का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हो गया वो तो वापस लौट कर नहीं आएगा और बुरी बातें याद रखने से हमारा आज का समय जरूर बर्बाद हो जाएगा। इस आदत की वजह से हमारा फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को बीते हुए कल को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो।